पिछले 2-3 मीटिंग्स में ये चर्चा हुई है कि इन्फ्लुएंसर्स बढ़ रहे हैं। हेलो। जहां पे इन जैसे चूतिए लगे हैं इन लोगों के बारे में बताने, हम आपको बताते हैं देश के महान चूतिए लगे हैं आपको चूतिया बनाने। सॉरी फॉर माय वर्ड, एडिटर बीप कर दियो, वरना आजकल यूट्यूब भी ऐसे लेने लग जाता है कि भाई सब ये सब वर्ड आ जाता है तो आपका वीडियो नहीं चल पाता है। अरे चलाओ, ऐसे ही भड़ास एक्चुअल में निकल पाता है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने अभी गूगल से पूछा कि हु आर द टॉप फेमस मोस्ट सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर इन इंडिया इन फाइनेंस कैटेगरी। तो पता है मुझे क्या जवाब मिलता है? बताता हूँ। गांजा रख लो नीचे, वरना सबको लगेगा भाई आज हाई है। तो मेरे सामने जो नाम निकल के आता है उसको कहा जाता है सीए रचना रानाडे। वाओ, गुड जॉब मैम। आपका लोगों को चूतिया बनाने के लिस्ट में बहुत ऊपर तक नाम आता है। मुझे तो अब तक ये राज चमानी और ये फाइनेंस विद शरण इन लोगों की शक्ल ही ज्यादा देखने को मिलती है, बट अंदर जो बैठे हुए लोग है ना, उनका आप लोगों को पता नहीं चल पाता है कि भाई साहब देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, वो वाला इनके साथ केस हो जाता है। इन बहन जी की यूट्यूब चैनल पे 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। 1400 से ज्यादा ये बंदी वीडियो अपलोड कर चुकी है, बट आज इनके चैनल पे लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 2 लाख ऐसे ही व्यूज आता है। कहीं पे तो लाख भी नहीं पहुंच पाता है। बट कोई बात नहीं, ऐसा हर टाइम हर किसी के लाइफ में आता है, और स्पेशली झूठों के अगर आता है तो ऐसे लगता है भगवान कहीं ना कहीं दिखने लग जाता है, बट ऐसा जनरली हो नहीं पाता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रह जाता है कि भाई साहब इनके मुख से ऐसी कौन सी वाणी निकलती है जिससे लोगों को मतलब मजा ही आ जाता है, ऑर्गेजम आ जाता है कि सब्सक्राइब करने के बाद कोई दोबारा चैनल को देखने के लिए नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा मेजरली स्कैम किया जाता है और इन लोगों के बारे में ज्यादा रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। एक बेसिक प्रिंसिपल तुम्हें बताता हूँ। इनके चैनल पे जाओ, वीडियो उठाओ, वीडियो भी मत उठाओ, अपना टाइम बचाओ, शॉर्ट्स पे जाओ और शुरू के 4 रील देख लो और बस फिर तुम खुश हो जाओ कि तुम नहीं जानते इन लोगों को। बस कमाने को इनको पैसे कमाने, बट दिमाग यहाँ पे फट जाता है कि भाई साहब ऐसे कैसे, मतलब इतना ओपनली किया जाता है और किसी से कुछ बोला नहीं जाता है। मोहक मंगल, ध्रुव राठी जैसे लोगों से भी मैं ये अपील करना चाहूंगा कि प्लीज भाई साहब थोड़ा सा यूट्यूब की गंदगी को भी लाइमलाइट में लेके आए, इन लोगों पे एक वीडियो बनाए ताकि अंकुर वारिक, और ये बहनचोद क्या नाम आया, अश्नीर ग्रोवर ने एक टाइम पे सही कहा था, भाई माँ की गाली दे लो लेकिन अंकुर वारिक को। इस आदमी की अचीवमेंट मेरे को समझ में नहीं आती, इसने जो पास में किया था दैट इज ग्रेट, बट अब ये यूट्यूब के अंदर में एक बस कैलकुलेटर चलाना सिखाता है। ये आपको हर चीज को मतलब ऐसे तोड़ तोड़ के बताता है। 1 साल में 100 रुपया देने पे इतना हो जाता है, 10 साल में 100। अरे बीच में आपकी कुछ कैलकुलेशन आता है। अंकुर वारिकी की एक वीडियो मैंने देखी जिसमें वो बताता है कि देखो, अगर आप 100 रुपए 30 साल तक इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतना रुपया मिल जाएगा, लेकिन आप ये 100 रुपया 30 साल तक अगर इसमें लगाओगे तो उतना मिल जाएगा। कैसा? कौन सी कंपनी की तू गारंटी दे रहा है? रिलायंस वाला उसकी गारंटी खुद नहीं देख पा रहा है क्योंकि वो अपने बच्चों का फ्यूचर देखता जा रहा है कि इनके भरोसे तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी इन लोगों के पास इतना ज्ञान कहां से आ जा रहा है? अब इन दीदी को सुनो तुम। ये देख मेरे नए सैंडल्स, नहीं दिख रहा है? अरे कैमरा से थोड़ी दिखेगा, इधर बाहर आके देखना पड़ेगा। इसीलिए मेरे को फाइनेंस से शर्म पे गुस्सा आता है। बेंचो खुद भी हरकतें चूतिया करता है और लोगों को भी उकसाता है। इतने महंगे? हाँ फिर, अरे मेरे पोर्टफोलियो में एक ऐसा स्टॉक है जिसके प्रॉफिट से मेरा पूरा फुटवेयर का बिल निकल के आता है। जो आदमी कंपनी चला रहा होता है वो भी इतना श्योर नहीं होता, वो भी बाहर खुल के ये नहीं बोल पाता है, ऑब्वियसली ड्यू टू सम रेगुलेशंस एज वेल एज कि भाई साहब इतना श्योर कोई नहीं हो पाता है, बट स्टिल इन लोगों को पता चल जाता है कि भाई साहब कौन सा स्टॉक लेने से आपको देखो इतने का, अगर आप स्टॉक ले लोगे चप्पल का बिल आ जाएगा, जारा के स्टॉक ले लोगे भाई साहब पूरा स्टोर आपका हो जाएगा। और कैसे? एंड उस शॉपिंग से उसी कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ जाता है। इट्स अ विन विन, यू नो। ऐसा नहीं होता दीदी। बाईजूस में भी बहुत लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया था, नहीं हुआ ना विन विन। वो पढ़ भी रहे थे, कंपनी भी बंद हो गई, पढ़ाई भी अधूरी छूट गई, लॉस लॉस हो गया। अरे ये ऐसा स्टॉक है which has multiplied investors money by 50 times in the last 15 years। अब तुम बोलोगे भैया 15 टाइम्स बढ़ा है लास्ट 50 इयर्स में, तो इसीलिए तो ये रेगुलेशंस कहीं ना कहीं नेसेसरी हो जा रहा है कि भाई साहब अगर कोई कंपनी वाला इनको फोन लगा रहा है कि भाई साहब देखो अब मेरा बैकआउट का मन हो रहा है और मेरे को समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो एक काम करो आप रील बना दो, जितना प्राइस बढ़ सकता है बढ़ाओ, उसके बाद में हम अपना कट लेके थोड़ा साइड हो जाएंगे।
एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये इन्फ्लुएंसर इतने बड़े हो जाएंगे, ये खुद ही स्टॉक लेंगे और उसके बाद में उसकी बैड रिव्यू वाली रील बनाएंगे या गुड रिव्यू वाली रील बनाएंगे, उससे अपने पैसे निकालेंगे और साइड हो जाएंगे। पेंचुद, ये तो मतलब डेमोक्रेसी, मतलब हम लोग नेता को बोलते थे कि भाई केवल वो 4 लोग आगे चूतिया बना रहे हैं, ये तो पूरी फौज तैयार करके आ रहे हैं, इनसे कैसे बच पाओगे? And it is the largest retail manufacturer footwear in the country and has sold more than 3.8 crore pairs of footwear. एक इनकी मैंने बहुत टाइम पहले ये रील भी देखी थी। टू सम अप दिस एंटायर डिस्कशन, आई थिंक एक ही बात बोलूंगी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो एक ही ये सेंटेंस ध्यान में रखना है कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, आखिर जाना ऊपर ही है। कि ये बताती है कि देखो पहले से लेके आज तक स्टॉक मार्केट ऊपर ही गया ना, ये बहुत सारे चूतिया मेरे को रीजन दे रहे, ऊपर ही गया है ना, ये वही लॉजिक है जो कि अंकुर वारी को देने लग जाता है कि 100 रुपए करके आपका पेमेंट दिया। अरे बीच में आपके शादी भी आती है, फंक्शन भी आता है, बच्चा भी पैदा होता है, कुछ और होता है, कुछ घर लिया जाता है, कुछ बाइक ली जाती है, सर्विस कराया जाता है। हर वक्त केवल खाने का 10,000 रुपए हटा दो, ट्रांसपोर्ट का 20,000 हटा दो, उससे नहीं हो जाता है। बहुत सारे इवेंट्स आपकी लाइफ में होते हैं जिसको कोई कैलकुलेट नहीं कर पाता है। उसके लिए इनके पास कभी बजट है, देखो ये 25,000 कमाने वाले को भी बताएंगे कि कैसे तुम 10,000 बचा सकते हो और उसको भी स्टॉक में लगा सकते हो। ₹1,000 शेड पीजी या शेड फ्लैट, बिजली पानी का खर्चा करीब ₹860, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ओकेजनली ऑटो लेने के ₹1,500, घर पे खाना और ओकेजनली ऑर्डर इन करेंगे तो ₹3,500 महीने का खर्चा, फोन और इंटरनेट करीब ₹570, सब्सक्रिप्शन पे करीब ₹300, पर्सनल केयर कपड़े वगैरह ₹1,150, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस ₹860, इमरजेंसी फंड हर महीने ₹2,850। ये टोटल खर्चा हुआ करीब 15,500। बाकी के 4,500, ₹1,700 अपने लिए, मूवीज हो गई, सोशलाइजिंग हो गया, और ₹2,800 हम हर महीने इन्वेस्ट करेंगे। 12% रिटर्न और 10% का एनुअल स्टेप अप माने तो 30 साल के अंदर यही पैसे 2,40,00,000 रुपए होंगे। मतलब मेरे को वीडियो बनाते हुए एम्पैथी आता है कि भाई साहब मैं किसी को कुछ गलत ना बोलूं, किसी को कुछ ऐसा ना बोलूं कि जिससे उसका बिजनेस भी हर्ट ना हो जाए, उसके साथ बिजनेस के साथ अटैच जो लोग हैं उनको भी। लेकिन ये लोग करने पे मजबूर कर दे रहे हैं और एक्चुअल में मैं उन लोगों का ही रोस्ट कर रहा हूं जिनके पीछे लोग नहीं लग पा रहे हैं। कुछ तो मेजरली वही है जो कि घर में बैठे बैठे वीडियो बना रहे हैं, पैसे छाप रहे हैं और साइड हो जा रहे हैं, और ऊपर से लाइमलाइट में भी नहीं आ रहे क्योंकि यूट्यूबर आसपास के इतने पढ़े लिखे भी नहीं है जो इनके बारे में कुछ बोल पा रहे। एक और रील सुनो। As in developed countries, this number stands at 7 to 8 pairs. Well, I hope you have understood that the outlook for the footwear industry looks good, plus the financials of the stock is also good. यही देखा जाएगा कंपनी में, और कहाँ का डेटा पॉइंट उठाया है, ये पूरा अधूरा इंफॉर्मेशन है मेरे हिसाब से तो। Which is the stock? Answer in the pinned comment below. और खुद ही आंसर दे रही है, बाटा इंडिया लिमिटेड। बाटा वालों आपके ऊपर नहीं है ये वीडियो, इनके ऊपर है, ठीक है। और आई नो आप लोग तो बड़े ब्रांड हो, इनको नहीं पे कर रहे होगे ये सब बकचोदी करने के लिए, बट स्टिल अगर आप कर रहे हो तो आप बड़े बकचोद हो, बट आप नहीं हो। आई नो नहीं, अभी मेरे पोर्टफोलियो का साइज 40,000 होना है, वो दैट इज माय टारगेट। अच्छा, अभी अगर मैं अपने इंडिविजुअल पोर्टफोलियो की बात करूं, इट इज अराउंड 30 CR के आसपास। तू एक बार अपने ITR का डिटेल डालो ना। मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी इन्फ्लुएंसर ये बकचोदी फरमा रहे, मैं एक जोक भी लिखता था स्टैंड अप के टाइम पे कि भाई साहब ये फाइनेंस इन्फ्लुएंसर वाले इतना चूतिया बना रहे, ये मतलब कहीं फिजिक्स वाला या इनके यहाँ पे जाके नहीं पढ़ा रहे हैं, ये यूट्यूब पे आ रहे हैं और वहां पे आपको बता रहे हैं कि देखो हम आपको 1% क्लब में, इनका यूट्यूब हटा दो, ये खुद 1% क्लब से बाहर हो जाएंगे। राज शमानी एक एक्स क्लब चलाते हैं जिसके अंदर वो बताते हैं हम आपकी कंपनी को ब्रांड बनाते हैं, और अब तक उसके अंदर केवल 2 ही कंपनी जुड़ पाते हैं, जिसमें से कि एक जूसर है और एक उनका खुद का परफ्यूम, जो कि अब वो बेच भी नहीं पाते हैं। ब्रांड तो बाद की बात है, फिर बाद में कैसे। साथ ही साथ ये जो जेनजी वे है, मैं उसको ये बोलना चाहूंगा क्योंकि ये वीडियो बनाते हुए मुझे उसका ख्याल आ रहा है। भाई अगर आप उसके बारे में किसी के बारे में भी बता रहे हो, 20 मिनट तक ऑडियंस का टाइम खा रहे हो, तो एटलीस्ट क्लियर कट स्टार्टिंग से वीडियो में बोलते हुए आए, टेलीप्रॉम्प्टर से इतनी लंबी लंबी बकचोदी ना फरमाएं, और जो भी आप बताना चाह रहे हैं वो एक्चुअल एक्यूरेसी के साथ बताएं, ना कि अब तुम सोच लो, लगा लो अंदाजा, कर लो कैलकुलेट। मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ, किसी एक इन्फ्लुएंसर का नाम मुझे बताओ जो कि ढंग का इस तरह से मार्केट में आ रहा है। मैंने इस वीडियो में काफी सारे ऐसे पॉइंट दिए हैं क्लियर कि भाई सब सब्सक्राइब करके अगर जाओगे तो तुम्हारा ही भला हो जाएगा, क्योंकि मैं इन चूतियों की तरह अनवांटेड लोगों के ऊपर रोस्ट या ऐसी बकचोदी नहीं फरमाऊंगा जिससे तुम्हारा भी कुछ भला नहीं हो पाएगा। मैं एक्चुअल में उन्हें चूतिया बताऊंगा जो कि भाई साहब तुम्हें एकदम ऐसे खुले में नंगे में चूतिया नजर आएगा, समझ रहे हो। नंगे वाले और तो ठीक है, उनके लिए नहीं था। चलो बाय बाय।